हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 14 करेंगे, जो कि क्लास 9th की है और सामाजिक विज्ञान की है, समकालीन भारत। इसमें हम पार्ट नंबर 1 को पढ़ेंगे, जो कि क्या है, भारत और उसकी स्थिति। मतलब यहाँ पे भारत और उसकी स्थिति के बारे में बताया गया है। आज हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले स्टूडेंट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं स्टूडेंट आज क्या बताया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से याद कर लेना। कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से बच्चे केंद्र शासित प्रदेश? देखो, नंबर 1 दिल्ली, सेकंड पे अंडमान निकोबार, थर्ड पे चंडीगढ़, फोर्थ पे दादर और नागर हवेली, नंबर 5 पर दमन और द्वीप, नंबर 6 पर लक्षद्वीप, नंबर 7 पे पांडुचेरी और नंबर 8 पर क्या है, लद्दाख। लद्दाख अभी इसको कुछ टाइम पहले ही किसमें बनाया गया है, क्या घोषित कर दिया गया है, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश। अब देखते हैं बच्चे, पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा गया है। भारत की भूमि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि ये देखो बेटा, ये क्या है, उत्तर, और यहाँ पे क्या हो गया, दक्षिणी भाग। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्वी भाग, और यहाँ पे क्या है, पश्चिमी भाग। हम पहले इतना लिख लेते हैं जिससे कि आपको समझना बाद में आसान हो जाएगा। तो अब देखो क्या कहता है, भारत की भूमि उत्तर पश्चिम में, मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान, और ये देखो यहाँ पे छोटी सी सीमा लगी हुई है अफगानिस्तान की, ये क्या है, अफगानिस्तान। तो भारत की भूमि उत्तर पश्चिम में किससे, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से। उत्तर में चीन से, यहाँ पे क्या है, चीन, क्योंकि ये उत्तर है ना, तो उत्तर में चीन और तिब्बत, ये चीन और तिब्बत हो गया, और नेपाल और भूटान से। ठीक है, समझ में आया सब? एक बार इनको हटा के दोबारा बताती हूँ। देखो, ये है पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान की बहुत छोटी सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, ये सारा हो गया चीन और तिब्बत, ये नेपाल हो गया यहाँ पे, और ये हो गया भूटान। तो ये सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है भारत से। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं, ये सब पढ़ लिया, चीन, नेपाल और भूटान। और पूर्व में यहाँ पे हमने पूर्वी भाग पढ़ा था ना, यहाँ पे देखो ये रहा म्यांमार, और यहाँ पे ये बांग्लादेश। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, म्यांमार, और यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश से मिलती है। हमने सीमा पढ़ ली, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ये तिब्बत भी हो गया, साथ में नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ठीक है, अब देखते हैं दक्षिण में। अब हम बात करते हैं नीचे की तरफ। देखिए, दक्षिण हमने कहा था ना नीचे की तरफ है, तो देखिए क्या लिखा गया है। दक्षिण में समुद्र पार 2 पड़ोसी द्वीप समूह हैं। देखिए, एक तो ये रहा श्रीलंका और एक ये हो गया मालदीव। तो दक्षिण, उत्तर की तरफ हमने पढ़ लिया है, अब हम दक्षिण की तरफ पढ़ रहे हैं। दक्षिण में समुद्र पार 2 पड़ोसी द्वीप हैं। द्वीप किसको कहते हैं, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। देखो, श्रीलंका चारों तरफ से पानी से घिरा है, इसी तरह मालदीव भी क्या है, चारों तरफ से पानी से घिरा है। तो दक्षिण में समुद्र पार 2 पड़ोसी द्वीप समूह है, श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है, ये समझ में आया? अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। भारत और श्रीलंका के बीच में म्यांमार की खाड़ी और छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि है। देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा रास्ता, ये जो है, इसे हम क्या कहते हैं, पाक जल संधि। इसे क्या कहा जाता है, पाक जल संधि। और यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। अभी बताती हूँ खाड़ी क्या होता है, लेकिन अभी के लिए समझे, यहाँ पे क्या है, म्यांमार की खाड़ी है, और एक छोटा सा रास्ता दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, पाक जल संधि कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, मालदीप लक्षद्वीप द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अब ये देखिए, जो मालदीप है, ये हमारा लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप के दक्षिण में, नीचे है ना इसके, तो दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए जो भी मैप में दी गई है और आपके पॉइंट्स बताए गए हैं। अच्छा, अब देखते हैं, अब वो क्या कहता है, जल संधि या जल डमरू मध्य। अभी हमने कहा था ना जल संधि, यहाँ पे पाक जल संधि, ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, पाक हम पाकिस्तान से जोड़ देते हैं, बट यहाँ पे पाकिस्तान से नहीं जोड़ना है। हमें क्या कहना है यहाँ पे, कि जो जल संधि श्रीलंका और भारत को जोड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, पाक जल संधि। अब देखिए, जल संधि क्या होता है, 2 बड़े जलीय भागों को जोड़ने वाली संकरी जल राशि। अब देखो, ये भी बड़ी जल राशि है, और ये भी क्या है, जो 2 बड़े जलीय भागों को जोड़ने वाली, उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या कहेंगे, कि देखो, एक यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है,
कौन सी जल राशि करती है, उसे हम क्या कहते हैं, पाक जल संधि। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बताया गया है। खाड़ी समुद्री जल का ऐसा भाग होता है जो 3 तरफ से भूमि से घिरा होता है। जैसे कि देखो ये एक यहाँ पे, ये दूसरी तरफ और ये तीसरी तरफ, तो इसे हम क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे क्या, ये तीनों तरफ से कहाँ से घिरा हुआ है, स्थलीय भाग मतलब जमीन से घिरा हुआ है ना, तो ऐसी जल भूमि को हम क्या कहते हैं, जल राशि को हम क्या कहते हैं, खाड़ी। तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कच्छ की खाड़ी, उससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन है तो हम करेंगे। ठीक है, यहाँ खंबात की खाड़ी है, वो हम अभी बाद में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे देखते हैं, ये बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे क्या हो गया, ये छोटा सा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी हो जाएगी। ठीक है, अभी देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं जो आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए क्या कहता है, मानचित्र की सहायता से भारत के उन पड़ोसी देशों के नाम लिखिए जो चारों तरफ से स्थल से घिरे हैं। अब सिर्फ उन्हीं देशों का नाम लिखना है जो क्या कर रहे हैं, चारों तरफ से स्थल से घिरे हैं। तो आज देखते हैं, हम इसी वर्कशीट में ही देखते हैं। देखो पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्या है, एक तरफ जल रेखा है, ये देखो ये जल रेखा, तो उसने क्या कहा है, जो चारों तरफ से स्थल रेखा से घिरा हो। तो कौन सा आ जाएगा, नंबर 1 पे अफगानिस्तान, नंबर 2 पे क्या आ जाएगा, चीन, नंबर 3 पे नेपाल, नंबर 4 पे भूटान। तो ये 4 जल पड़ोसी देश ऐसे आएंगे जो पूरी तरह से किससे, जल उसी से घिरे हैं, स्थल रेखा से घिरे। देखो स्थल रेखा है ना, यहाँ पे कहीं पानी नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी पानी। हम बांग्लादेश को नहीं लिख सकते, म्यांमार को नहीं लिख सकते, क्योंकि वो किससे कनेक्टेड है, सीधा वाटर से, जल से, समुद्र से, तो हम उसे नहीं लिख सकते हैं। तो 4 हो गए इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। समझ आया ना बच्चे आप लोगों को। भारत के 2 द्वीप पड़ोसी देश कौन से हैं और ये कहाँ स्थित हैं, अभी हमने किया था एग्जैक्ट, ये आप लोगों को याद भी होगा। कौन से हैं 2, देखो ये रहे, है ना, कौन से हैं, मालदीव दक्षिण में स्थित है। अच्छा यहाँ पे हम देखते हैं, उससे ऊपर वाला पैराग्राफ था, उसमें क्या लिखा गया है, देखिए ये देखो, ये देखो ये रहा, दक्षिण में समुद्र पार 2 पड़ोसी द्वीप समूह है, श्रीलंका और मालदीव। और ये कहाँ स्थित है, दक्षिण में, भारत के कहाँ स्थित है, दक्षिण में स्थित है। और कौन से हैं, मालदीव एंड श्रीलंका। मानचित्र की सहायता से उन राज्यों का नाम लिखिए जहां से करक वृत्त गुजरता है। अब ये देखते हैं हम क्वेश्चन, आइए ज़रा इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। भारत के बीचों बीच में से करक रेखा गुजरती है, भारत के बीचों बीच में से करक रेखा गुजरती है, तो उन राज्यों का नाम देखना है। तो हम देखते हैं, उन राज्यों का नाम करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ सर्कल कर दूँगी, आप अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा। तो देखते देखो, ये बेटा ये जो जा रही है ना, ये है करक रेखा। ये कौन सी है, ये है करक रेखा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि करक रेखा किन किन राज्यों में से होकर निकल रही है। भारत के बीचों बीच से निकलती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले कौन सा राज्य आया, गुजरात। फिर कौन सा राज्य आया, मध्य प्रदेश। अब ये देखो छत्तीसगढ़ में से भी होकर निकल रही है ना, छत्तीसगढ़ पूरा यहाँ तक है, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने राज्यों में से होकर निकली, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 राज्यों में से होकर भारत की जो करक रेखा है वो निकलती है। और ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये देखो छोटा सा त्रिपुरा के बीच में से निकल रही है ना, और मिजोरम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, भारत के पूर्वी तटीय राज्यों के नाम लिखिए। तटीय राज्य कौन से होते हैं बेटा, जिसमें एक तरफ समुद्र दिखाई देता है, तो ये वाले राज्य कौन से होते हैं, तटीय राज्य। उसने क्या कहा है, पूर्वी। हमने पढ़ा था कि पूर्वी कौन से वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, और ये वाला कौन सा है, पश्चिमी। तो उन्होंने पूछा पूर्वी तटीय भाग कौन सा है, कौन कौन से राज्य आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या आया, पश्चिम बंगाल, देखो ये पूर्वी तट पे आ रहा है ना, फिर उड़ीसा, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश, आप लोगों को दिख रहा है बेटा, और ये तमिलनाडु। तो कितने राज्य ऐसे आए, 4 राज्य ऐसे आए जो भारत के पूर्वी तटीय रेखा पर गुजरते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, बड़ा करने की ज़रूरत है, इसको दिखा देती हूँ आपको और अच्छे से, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेरा मेन बस यही है बच्चे कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम करें एक बार फिर इसी क्वेश्चन को। देखो ये रहा पश्चिम बंगाल, ये रहा उड़ीसा, ये रहा आंध्र प्रदेश और ये रहा तमिलनाडु। तो ये पूरी तटीय रेखा कौन सी है, पूर्वी तटीय रेखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है शायद अब हमारा। देखिए क्या लिखा गया है, भारत के पश्चिम तट पर किस राज्य में आपको खाड़ी नजर आएगी, इन खाड़ी
के नाम का पता कीजिए, मतलब इस खाड़ी का नाम बताना है। अभी मैंने आपको बताया था कि खाड़ी किसे कहते हैं। हम डायग्राम लेते हैं भारत का, देखिए मैप लिया हमने। अब देखते हैं, देखो खाड़ी किसे कहा था, जो चारों तरफ से क्या हो, सॉरी 3 तरफ से किससे घिरी हो, स्थल भूमि से घिरी हो। देखो ये दिख रही थी बंगाल की खाड़ी, तो वो कह रहा है कि पश्चिमी तट पर, तो पश्चिमी तट पर आपको ये खाड़ी दिख रही है, ये खाड़ी आपको दिख रही है। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये ऐसी शेप है, तो एक यहाँ से पानी से घिरी है, यहाँ से 3 तरफ से जो पानी से घिरी हुई है ना, तो ये इस खाड़ी का नाम क्या है, कच्छ की खाड़ी। इस खाड़ी का नाम क्या है बेटा, कच्छ की खाड़ी। अगर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कि कौन सी खाड़ी भारत के पश्चिम तट पर किस राज्य में आपको खाड़ी नजर आएगी, तो पहले तो किस राज्य में आएगी, गुजरात में। ठीक है, पहले तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि गुजरात है वहाँ पे, गुजरात में आएगी। तो इन खाड़ी के नाम पर पता करके बताइए, तो इस खाड़ी का नाम क्या है, कच्छ की खाड़ी। इसको क्या कहते हैं, कच्छ की खाड़ी। ठीक है स्टूडेंट। और अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि ये कहाँ से नजर आएगी, तो ये कहाँ से नजर आएगी, गुजरात के जामनगर से। जामनगर से अगर आप देखते हो तो ये आपको गुजरात के जामनगर से आपको कच्छ की खाड़ी नज़र आएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इसी के साथ ये वर्कशीट ख़त्म होती है। प्लीज़ अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट। थैंक यू।